बेड प्रिपरेशन सम्राट अशोक शिलालेख शॉर्ट ट्रिक। हेलो फ्रेंड, बेड प्रिपरेशन में आप सबों का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है अशोक के शिलालेख व उनमें वर्णित विषय, जिसे हम कविता के ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। हम प्रत्येक शिलालेख दो दो के जोड़े में याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे पहले और दूसरे शिलालेख को हम इन पंक्तियों के माध्यम से याद करेंगे। पशु बलि की निंदा करो, मनुष्य पशु दोनों की चिकित्सा करो। पशु बलि की निंदा करो, मनुष्य पशु दोनों की चिकित्सा करो। तीसरे और चौथे को हम याद करेंगे। अधिकारियों को दौरे का आदेश दो, अधिकारियों को दौरे का आदेश दो। भेरी घोष की जगह धम घोष की जय करो। पांचवा और छठवां शिलालेख को हम याद करेंगे। धर्म महापात्रों की नियुक्ति हो, धर्म महापात्रों की नियुक्ति हो, आत्मनियंत्रण की शिक्षा दो। सातवां, आठवां तथा नौवां। तीर्थ यात्रा का उल्लेख हो, सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार दो। तीर्थ यात्रा का उल्लेख हो, सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार दो। 10वां और 11वां। प्रजा के हित का ध्यान रखो, प्रजा के हित का ध्यान रखो, धर्म की तुम व्याख्या करो। प्रजा के हित का ध्यान रखो, धर्म की तुम व्याख्या करो। 12वां और 13वां। स्त्री महापात्रों की नियुक्ति और विचारों का सम्मान हो, स्त्री महापात्रों की नियुक्ति और विचारों का सम्मान हो, कलिंग युद्ध और हृदय परिवर्तन की बात हो। स्त्री महापात्रों की नियुक्ति और विचारों का सम्मान हो, कलिंग युद्ध और हृदय परिवर्तन की बात हो। 14वां। अंत में धार्मिक जीवन बिताने का आगाज हो, अंत में धार्मिक जीवन बिताने का आगाज हो। तो इस प्रकार दोस्तों हम इसे कविता के माध्यम से याद करेंगे। पशु बलि की निंदा करो, मनुष्य पशु दोनों की चिकित्सा करो। अधिकारियों को दौरे का आदेश दो, भेरी घोष की जगह धर्म घोष की जय करो। धर्म महापात्रों की नियुक्ति हो, आत्मनियंत्रण की शिक्षा दो। तीर्थ यात्रा का उल्लेख हो, सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार दो। तीर्थ यात्रा का उल्लेख हो, सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार दो। प्रजा के हित का ध्यान रखो, धर्म की तुम व्याख्या करो। प्रजा के हित का ध्यान रखो, धर्म की तुम व्याख्या करो। स्त्री महामात्रों की नियुक्ति और विचारों का सम्मान हो, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति और विचारों का सम्मान हो, कलिंग युद्ध और हृदय परिवर्तन की बात हो। अंत में धार्मिक जीवन बिताने का तुम आगाज करो, धार्मिक जीवन बिताने का तुम आगाज करो। दोस्तों, अगर हम इस प्रकार कविता के माध्यम से इन शिलालेखों को याद करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही हम इसे अपने मन में अच्छे तरीके से याद कर सकेंगे। धन्यवाद।